ये वीडियो बोनस सेशन का पार्ट 2 है एंड इसके अंदर हम काफ़ी सारी प्रैक्टिस करेंगे एंड काफ़ी मज़ा आएगा भाई। तो काम करते हैं, एक फाइल बनाते हैं। ओके, फाइल बना दो बोनस 5.py। ओके, इसी करके कुछ फाइल बना दो। बन नहीं रही क्या? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? अच्छे एक मिनट। ओके, बन गई। ओके ठीक है। तो क्या करो, एक फाइल बना दो और हम यहाँ देखेंगे। गूगल पे लिखता हूँ, यहाँ पे आता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, तो इसका कुछ फॉर्मूला सेम है, पाई आर स्क्वायर और एच, हाइट भी लग जाती है। मैंने बोला सही है, सही है। सिलेंडर का हमको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, बेसिकली सिलेंडर का आयतन। ओके, तो उसके लिए क्या है, हमको रेडियस इनपुट लेनी है और हाइट इनपुट लेनी है। मैंने बोला ठीक है, रेडियस लेना है और एक हाइट लेना है। ओके, रेडियस और ये हाइट। ओके, दो चीज़ लेना है। पाई की वैल्यू तुमको पता है कांस्टेंट होती है 3.14 22/7। ओके, सो ये फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, इसकी मदद से हमको करना है। तो हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल रहे हैं। तो इसको एक काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ, चलता हूँ ये कोड के अंदर, इसको पेस्ट कर देता हूँ पहले की तरह। ओके, कमेंट करता हूँ और इसका जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूले को भी कॉपी करता हूँ, चलता हूँ। चलो भैया, इसका फॉर्मूला भी हमको मिल गया। ओके, और हमको पता है, हमको पता है पाई की वैल्यू। जो पाई की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। क्या होती है? 3.14 और इसको 22/7 भी बोलते हैं। ओके, 22/7 कुछ भी लिख लो। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पाई की वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। पाई नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, पाई, जिसके अंदर हम वैल्यू को रख देते हैं 3.14। ये लो, हमने रख दी। हमने ये काम तो कर दिया, एक स्टेप तो कर दी। अब दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम बोलेंगे रेडियस ले लेते हैं यूजर से। चलो भैया, रेडियस ले लेते हैं, चलो आ जाओ। इसको मैं लिख देता हूँ, रेडियस को पूरा नहीं लिखता, आर नाम का वेरिएबल लेता हूँ, जिसके अंदर मैं बोलता हूँ इंट इनपुट के अंदर बोलता हूँ इंटर रेडियस। ओके, फिर बोलता हूँ एक दूसरी स्टेज में हमको क्या था, हाइट लेना था। ठीक है, मैं एच नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। मैंने यहाँ एच नाम का एक वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर मैंने बोला इंटर योर हाइट। ओके, कुछ गड़बड़ है, एक हाइट नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया। ओके, कोई नहीं। इंट के अंदर इनपुट फंक्शन देता हूँ, इनपुट, और बोलता हूँ इंटर हाइट। ओके, हाँ, हमने इनपुट फंक्शन में कुछ गड़बड़ करी है। इनपुट, ओके, दो चीज़ें बोली कि जो इंटर रेडियस करना वो आर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, और इंटर हाइट करना वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, एच नाम के वेरिएबल के अंदर। मैंने बोला ठीक है, इतना समझ में आ गया मेरे को। ओके, गॉट इट। अब क्या करता हूँ, अब मैं बोलता हूँ इसको कि एक काम करो, तुम फार्मूला लगा दो। फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तुम क्या करो, प्रिंट में तुम क्या करो, पाई और आर का स्क्वायर, पाई इंटू आर। ओके, और उसके साथ क्या है, एच का भी इंटू है। ओके, हाइट का भी इंटू करना है। ओके, तो हाइट कर दो, ऐसा कुछ कर दो। फॉर्मूला के आधार पे इसको मैंने क्या करा, पुट कर दिया। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। लेट्स से मैंने इसको रन कर दिया। ओके, रन हो जाओ भाई। ओके, तो एक एरर आ रहा है, स्ट्रिंग लिटरल सिंटेक्स एरर आ रहा है बेसिकली किसमें, आर में। ओके, इसमें कुछ गड़बड़ा हुई है। आर नाम का वेरिएबल लिया, क्या गड़बड़ करी है मैंने लाइन नंबर 5 में। इंटर रेडियस इंट इनपुट सही तो है भाई। लेट्स से एक मिनट, इसको एक बार और लिख लेते हैं। इंट के अंदर इनपुट नाम का फंक्शन लेता हूँ, इनपुट। अब इसको बोलता हूँ इंटर रेडियस इंटर कर दो आप। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। अरे कुछ भी गड़बड़ कर रहा है भाई, एक मिनट। ओके, रन करता हूँ। जैसे ही मैंने रन किया तो ये रेडियस डालने का बोल रहा है। लेट्स से मैंने रेडियस डाल दी 2। ओके,
अबे क्या हो रहा भाई, हाइट तो पूछी नहीं इसने। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही है। मैं दूसरी फाइल को रन करवा रहा हूँ। 1 मिनट, कौन सी है? 4 नहीं, 5 वाली। ओके, जैसे मैं रन करूँगा, इंटर रेडियस बोल रहा है, मैंने रेडियस दे दी 2। ओके, दूसरे पे बोल रहा है इंटर हाइट, हाइट मैंने दे दी 2। ओके, तो आंसर आ गया 25.12। ओके, तो दोनों गूगल पे जाते हैं हम लोग। ओके, हम लोग हमारी रेडियस देते हैं 2 और हाइट भी देते हैं हमारी 2, तो ये आ गया 25.13। ओके, तो बेसिकली ये तो सही आ रहा है 25 पॉइंट। ओके, तो इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, कोई नहीं। ओके, हमारा आंसर तो सही आ रहा है, 25 पॉइंट में आ रहा है। 1 2 आ रहा है, उसमें 1 3 आ रहा है, कुछ नहीं है, 1 2 चलता है। ओके, बट अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा अच्छा करते हैं। हाइट में भी कुछ गड़बड़ हो रही थी। ओके, और ये जो भी हमने लिखा है इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेते हैं, जैसे कि हम पहले करते थे। एक आंसर नाम का एक वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर हम फॉर्मूले को पुट करते हैं। तो पहले क्या आएगा, पाई, पाई आएगा, पाई। ठीक है, पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर। मैंने बोला ठीक है, पाई इंटू आर, रेडियस का स्क्वायर मतलब क्या, आर इंटू आर, और इंटू में क्या कर दो, एच कर दो, हाइट को भी इंटू कर दो। मैंने बोला ठीक है, चलो भाई, इतना तो हमने कर दिया। हाइट को इंटू करना है, एच को। ओके, और क्या हम करो, प्रिंट कर दो, यूर आंसर इज। ओके, अभी आंसर है ना फ्लोटिंग पॉइंट में आ रहा है। ओके, आंसर किस में आ रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट में आ रहा है। लेट से मैं रन करता हूँ और ठीक है, तो ये देखो आंसर क्या आ रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। अब इसको मेरे को इंटीजर में लाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस आंसर को इधर ही कन्वर्ट कर दूंगा, इंट में कन्वर्ट कर दूंगा कि भैया तू एग्जैक्ट आंसर दे मेरे को तू एग्जैक्ट आंसर दे। ओके, एग्जैक्ट आंसर दे। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा और इधर रन करूँगा। ये लो, इंटर रेडियस, रेडियस मैंने दी 3। ओके, इंटर हाइट, हाइट मैंने दी 5। ओके, तो ये आ गया 141, ऐसा कुछ आया। लेट से गूगल पे जाकर चेक कर लेते हैं। मैंने रेडियस दी 3 और हाइट दी 5, तो ये आंसर आ गया 141। ये देखो, हमने क्या करा, इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया इसको, इसलिए एग्जैक्ट आंसर दे रहा है, पॉइंट वाला नहीं दे रहा है। फ्लोटिंग में रहता तो पॉइंट में भी देता है। ओके, तो हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या आ रहा है, 141। एग्जैक्ट आंसर हमको मिल गया, आंसर मिल गया। ये क्या आ गया हमारा, आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हमने क्या कर दिया, फाइंड कर दिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, किसकी मदद से, फॉर्मूले की मदद से और गूगल बाबा की मदद से। ओके, चलो ठीक है, इतना ठीक है। ओके 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 ओके, तो अब हम एक काम करते हैं, फाइल बनाते हैं। फाइल कौन सी बनाए, बोनस 7.py। ओके, फाइल बनाते हैं और इसमें कुछ हम करेंगे, हम 5 सब्जेक्ट इनपुट में लेंगे, यूजर से, स्टूडेंट से 5 सब्जेक्ट इनपुट में लेंगे और उनका एवरेज फाइंड करेंगे। ओके, उनको सम करेंगे, टोटल करेंगे और उनका एवरेज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। ओके, तो मैंने बोला नेम नाम का वेरिएबल रख लेते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, एक स्टूडेंट का नेम इंटर करवा लेते हैं कि भैया स्टूडेंट आपका नेम। तो मैं बोलूँगा इनपुट दोस्त, तुम क्या करो, स्टूडेंट का नेम मांगो। दोस्त एक काम करो, इधर आओ, इनपुट फंक्शन, और बोलो इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। ओके, तो नेम स्ट्रिंग्स में आएगा, तो यहाँ पे इंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्ट्रिंग में जाके सेव हो जाएगा नेम नाम के वेरिएबल के अंदर। मैंने बोला ठीक है। ओके, इंटर योर नेम, इंटर योर नेम की जगह मैं बोलता हूँ इंटर द स्टूडेंट नेम, कुछ ऐसा बोलता हूँ। ओके, ऐसा कुछ बोलता हूँ, इंटर द स्टूडेंट नेम। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ एज नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसके अंदर स्टूडेंट की एज रख देता हूँ। इनपुट एज में से भी हम कुछ कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं, तो इसको भी ऐसे ही ले लेता हूँ, इनपुट नॉर्मल। ओके, इनपुट नाम का फंक्शन के अंदर बोलता हूँ इंटर योर एज, ओके गड़बड़ हो रही है, इंटर द स्टूडेंट एज, स्टूडेंट की एज इनपुट कर दो। ओके, उसके बाद क्या करो, लाइक 5 सब्जेक्ट को हमको इनपुट करवाना है, ठीक है, यूज़र से। तो उसके बाद है ना, ऐसा होने के बाद क्या करना, एक मैसेज प्रिंट करना, इंटर योर मार्क्स। ओके, ऐसा सब्जेक्ट प्रिंट करना। ओके, तो इसको रन करता हूँ, पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आउटपुट क्या आ रहा है। इंटर द स्टूडेंट नेम, लेट्स से मैंने डाला रमेश,
इंटर द स्टूडेंट एज, एज डाल दी 20, तो बोल रहा है इंटर योर मार्क्स। ओके, इतना कुछ आ रहा है। मैंने बोला ठीक है, इतना कुछ आ रहा है, कोई नहीं, चलो इतना हमको समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, मार्क को एंटर करवाते हैं। तो एक मैथ नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, मैथ नाम का, जिसके अंदर मैथमेटिक्स के मार्क को इनपुट करवाएंगे। ठीक है, तो मैं बोलूँगा इंट, इंट इनपुट लूँगा। इंट में क्यों लूँगा, क्योंकि इंटीजर में कन्वर्ट होकर जाए। ठीक है, इनपुट फंक्शन, एक काम करो, मैथमेटिक्स के मार्क यूज़र से इनपुट करवाओ। ठीक है, इंटर इंटर मैथमेटिक्स मार्क्स, मैथमेटिक्स के मार्क इंटर करो। ओके, फिर यूज़र को इधर ऐसा सेम टू सेम बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, एक काम करता हूँ, लेट्स से मैंने बोला ओके कोई नहीं, मैथ का हो गया। फिर हम बोलते हैं फिजिक्स का, PHY नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। फिर है ना, यूज़र को बोलता हूँ, यूज़र एक काम करो, तुम ना फिजिक्स के मार्क इनपुट करवाओ। इंटर, यहाँ पे लिख देता हूँ फिजिक्स। ओके, फिजिक्स मार्क। फिर हम बोलते हैं केमिस्ट्री के भी करवा दो। ये CHE ये नाम से वेरिएबल को लेता हूँ, जिसके अंदर यूज़र से केमिस्ट्री के मार्क को भी मांग लेंगे। ये लो भैया, केमिस्ट्री मार्क। ओके, फिर हम एक और वेरिएबल लेते हैं हिंदी नाम का, HN ले लेता हूँ, इंग्लिश का ले लेते हैं, लेट्स से इंग्लिश। ओके, EN ले लेता हूँ। ओके, सही कर लेता हूँ। ओके, फिर मैंने बोला इंटर इंग्लिश मार्क, इंग्लिश मार्क, इंग्लिश के मार्क इनपुट कर दो। फिर बोलूँगा हिंदी के दे दो, 5 सब्जेक्ट है टोटल। ओके, हिंदी के HN लिख देता हूँ, समझ आ जाएगा। ओके, इंटर हिंदी मार्क। ओके, गॉट इट, हिंदी मार्क। कंट्रोल S से सेव करूँगा और इसको रन करूँगा। इसको रन कर देता हूँ। ये लो भैया, इंटर द स्टूडेंट नेम, मैंने बोला रमेश। इंटर द स्टूडेंट एज, मैंने बोला 20। इंटर योर मार्क। ओके, उसके बाद बोल रहा है इंटर मैथमेटिक्स मार्क, मैंने बोला ठीक है। रमेश के 22 आए 100 में से, फिजिक्स में 22 आए रमेश के 100 में से, केमिस्ट्री में 22 आए 100 में से, इंग्लिश में रमेश ने 88 ले आया। ओके, हिंदी में रमेश 90 ले आया 100 में से। ओके, तो ये कुछ ऐसा आया। ओके, तो हमने जो काम किया वो आया। अब क्या हो रहा है, थोड़ा मेसी हो रहा है, गड़बड़ गड़बड़ कुछ भी आ रहा है, कोई भी स्पेस नहीं है। तो एक काम करो, हमने \n को देखा था, इसके बाद एक न्यू लाइन का कैरेक्टर दे दो। मतलब इसके बाद वाली जो लाइन है यहाँ पे, ये लाइन में स्पेस देना, इंटरव्यू मार्क के बाद स्पेस देना, फिर ये चालू होना चाहिए। मतलब कंट्रोल, इधर कंट्रोल इससे सेव करता हूँ, उसको टर्मिनल को वापस रन करवाता हूँ। चलो भाई, टर्मिनल वापस रन हो जाओ। इंटर द स्टूडेंट नेम रमेश। ओके, एज 19। तो देखो, इंटर मार्क के बाद एक स्पेस आ गई \n लगाने से। क्या हो अगर मैं यहाँ पे भी एक \n लगा दूँ, यहाँ पे भी एक लगा दूँ, तो क्या होगा, ऊपर भी लाइन आ जाएगी, यहाँ पे भी लाइन आ जाएगी, इंटर योर मार्क बीच में आ जाएगा। मैंने बोला ठीक है भैया, इतना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ऐसा कुछ आता है तो। मैं बोलता हूँ क्लियर कर दो और इसको रन कर दो। इंटर द स्टूडेंट नेम, मैंने बोला रमेश। ओके, इंटर द स्टूडेंट एज, मैंने बोला 19, 21, 20 लिख दिया। ओके, तो देखो बीच में एक स्पेस आई इंटर योर मार्क करके। ओके, बीच में एक स्पेस आई। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, मैथ में उसको 22 आए, फिजिक्स में भी 22 आए, केमिस्ट्री में भी 22 आए, इंग्लिश में 88 ले आया, हिंदी में 88 ले आया। ओके, तो ऐसा कुछ हो रहा है। मैंने बोला ठीक है, इतना काम तो हो रहा है, इनपुट तो आ रहे हैं। ओके, कोई नहीं। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं यहाँ पे इनका टोटल। इनका क्या करते हैं, सारे मार्क का टोटल, जितने भी रमेश के, जितना भी जो भी यूज़र है उसके मार्क का टोटल करेंगे। टोटल नाम का वेरिएबल लेता हूँ, जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट के मार्क को टोटल करेंगे हम लोग। ओके, तो पहले मैथ के करेंगे, मैथ नाम का वेरिएबल, फिर फिजिक्स के प्लस केमिस्ट्री सबको जोड़ दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा। फिर इंग्लिश के, फिर क्या, हिंदी के, अच्छा ओके, हिंदी के सारे मार्क को टोटल करके
फिर हम क्या करेंगे, टोटल करके इसको प्रिंट करवा लेते हैं। लेट से प्रिंट करवा लेते हैं, देख लेते हैं सही आ रहा है या नहीं। टोटल कंट्रोल एस से सेव करूँगा, रन करूँगा। इंटर द स्टूडेंट नेम रमेश, ओके, एज 19, फिर ये बोल रहा है मार्क डालो। लेट से मैथमेटिक्स में 2, इसमें भी 2 2 2 और 2, सभी जगह 2। तो आंसर क्या आना चाहिए, कितने, ये 5 है। ओके, तो आंसर क्या आना चाहिए, 10 आ जाना चाहिए। तो ये देखो 10 आ रहा है, ठीक है, सब जगह 2 2 2, तो 2 2 2 करके क्या हो गया, प्लस हो गया, 10 आ गया आंसर। मतलब हमारा प्रोग्राम थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, सही काम कर रहा है। बेसिकली इतना जितना अपन ने लिखा है इतना काम कर रहा है। मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला ठीक है, कोई नहीं। हमने टोटल तो फाइंड कर लिया, टोटल तो हमारा आ रहा है, ओके। टोटल नाम के वेरिएबल के अंदर अब हमको फाइंड करना है एवरेज। तो काम करते हैं, एवरेज का, एवरेज नाम का एवीजी नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम एवरेज को फाइंड करेंगे। ओके, एवीजी नाम का एक वेरिएबल बना है। अब क्या करेंगे हम, टोटल का डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ सब्जेक्ट से। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट कितने, 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। ओके, चलो भैया 5 से डिवाइड कर दो, तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, एवरेज आ गया। ये लोग कमेंट करके यहाँ पे लिखते रहते हैं फॉर एवरेज। हमको समझ पड़ जाएगी, कमेंट लिखेंगे तो कमेंट से हमको समझ पड़ेगी हमने क्या करा हुआ है। और टोटल, हमने यहाँ टोटल लिया है, हमने एवरेज लिया है। अब बात रही इनको प्रिंट करवाने की। अब क्या बात रही, इनको प्रिंट करवाने की। एवरेज भी यहाँ पे फाइंड हो रहा है, यहाँ पे हमारा टोटल फाइंड हो रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हो। ओके, परसेंटेज का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। फिर अब एक बात आएगी इनको प्रिंट करवाने की। अब बात आएगी इनको प्रिंट करवाने की, जो रमेश ने करा है उसको प्रिंट करवाने की बात आएगी। ओके भाई, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। प्रिंट, कुछ डिज़ाइन दे दो इधर, ऐसा करके कुछ डिज़ाइन दे दो। इसके बाद यहाँ कुछ करो। सर डिज़ाइन देने से क्या होगा, लेट्स से मैंने रन करवाया। ओके, रन करवाता हूँ, रमेश का नाम देता हूँ, रमेश। ओके, एज 20। ओके, मैथमेटिक्स में आप, लेट्स से मैंने 2 डाल दिया, इधर भी 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 2 डाल दिया। तो ये देखो नीचे एक लाइन आ गई। ओके, ये लाइन आ रही है। इसके बाद से हमारा रमेश बाबू का सब कुछ प्रिंट होना चाहिए। पहले तो हो जाना चाहिए प्रिंट, क्या हो जाना चाहिए, पहले तो रमेश बाबू का नेम प्रिंट हो जाना चाहिए, जो भी यूज़र का नेम है वो प्रिंट हो जाना चाहिए। यहाँ पे कॉन्केटिनेशन का भी यूज़ करूँगा, नेम ऐसा कुछ आया और कॉमा देके नेम नाम का वेरिएबल पास कर दूंगा जो हमने यूज़र से लिया है। ओके, फिर मैं बोलूँगा प्रिंट करके एज जो है उसकी वो प्रिंट हो जाना चाहिए। ओके, एज कितनी है, एज नाम के वेरिएबल के अंदर है। मैंने बोला ठीक है। फिर प्रिंट हो जाना चाहिए, फिर क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, टोटल मार्क। ओके, टोटल मार्क जो भी जितने भी उसने प्राप्त करे हैं सभी सब्जेक्ट के मिला के टोटल आ जाना चाहिए। ओके, तो वो का है, मैं टोटल नाम के वेरिएबल के अंदर है, हमने यहाँ टोटल करा हुआ है, ये देखो टोटल नाम के वेरिएबल के अंदर है। ओके, फिर हमने क्या करा था, एवरेज भी फाइंड किया था। हमने क्या करा था, एवरेज भी फाइंड किया था। वो कहाँ है, एवीजी नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। मैंने बोला ठीक है, इसको भी प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, एवरेज प्रिंट कर दो। एवरेज कितना हुआ है, लेट्स से मैंने एवीजी नाम के वेरिएबल को इधर पास कर दिया, तो इतना कुछ रिजल्ट प्रिंट होगा। ओके, और एक काम करते हैं, इसको वापस ऐसा बंद कर देते हैं, इसको थोड़ा ऐसा बंद कर देते हैं अच्छे से। कंट्रोल कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया, इतना कुछ रिजल्ट ऐसा प्रिंट होगा। मैंने बोला ठीक है भैया, इतना खतरनाक प्रिंट होगा। मैंने बोला हाँ। और यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे कुछ लिखते हैं रिजल्ट, ऐसा लेट सपोज करके चलो। ओके, कंट्रोल से सेव किया, उसको रन करवाता हूँ मैं। चलो भैया रन कर दो, हमको तो रहा नहीं जा रहा। लेट्स से इंटर द स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का नाम है रमेश, तो मैंने लिख दिया रमेश। ये लो भैया, स्टूडेंट की एज कितनी है, एज है 20। मैंने बोला ठीक है। फिर आया इंटर योर मार्क, अब पहले बोल रहा है इंटर मैथमेटिक्स मार्क। मैंने बोला ठीक है, मैथमेटिक्स में रमेश के बने 33 100 में से। फिर बने फिजिक्स में कितने, 55। फिर केमिस्ट्री में कितने बने रमेश के बने 66 100 में से। फिर इंग्लिश में तो रमेश का कोई जवाब ही नहीं भाई, इंग्लिश में 77 रमेश ने बना लिए, और हिंदी में तो रमेश ने 93 बना लिए भाई। ओके, जैसे ही मैंने एंटर किया
तो ये रमेश का रिजल्ट प्रिंट हो गया, हमने जैसा कि बताया था। इसको हमने सेव नहीं किया गया। ओके ओके, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। प्रिंट ओके, ओके कोई नहीं, इसको टर्मिनल को थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं। ओके देखो यहाँ पे रमेश का कुछ रिजल्ट आ गया है। ओके ओके ओके, कुछ गड़बड़ हो रही है, 1 मिनट। हाँ वैसे तो सही आ गया है, ठीक है। तो ये देखो रमेश का जो नेम है रमेश। ओके, उसका जो एज है वो 20, इसका जो टोटल मार्क है 324, और जो इसका एवरेज आया 64.8, ऐसा करके कुछ एवरेज आया है। ओके, तो ऐसा कुछ हमारा प्रिंट हो गया। मैंने बोला ठीक है, एक काम करता हूँ, ये प्रोग्राम को एक बार आपको अच्छे से रन करवा के बता देता हूँ। वो कैसे करवाऊँगा, फोल्डर के अंदर जाऊँगा, 1 मिनट, ये फोल्डर के अंदर जाऊँगा। ओके, हम कहाँ पे, यहाँ पे ना। ओके, टर्मिनल ओपन करूँगा, इसको रन करवा के बताऊँगा हमारे प्रोग्राम को। तो इसको भी भूल जाओ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको आने वाले चैप्टर्स में बताऊँगा। अच्छा, हमारे फाइल का नाम क्या था, bonus7.py। ओके, ये था कुछ। ओके, तो ये बोल रहा है एंटर द स्टूडेंट नेम। मैंने बोला स्टूडेंट है रमेश, रमेश रमेश। ओके, एंटर द स्टूडेंट एज, रमेश की जो एज है वो है 20। ओके, इंटर योर मार्क। ओके, पहला मैथमेटिक्स मार्क है, रमेश की कुछ 33 है मैथमेटिक्स में। फिजिक्स में रमेश के 44 आए, केमिस्ट्री में रमेश के 66 आए, और जो इंग्लिश है, इंग्लिश में रमेश के 78 आए। ओके, और हिंदी में रमेश के 98 आए। मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला ठीक है। जैसे इंटर किया तो एक रिजल्ट प्रिंट हो गया। रिजल्ट क्या प्रिंट हुआ, नेम रमेश, एज 20, टोटल मार्क 319। ओके, और एवरेज 63 का आया। मैंने बोला ठीक है, ऐसा कुछ आया। ओके, एक काम करता हूँ, ये जो है यहाँ पे थोड़ा आउटपुट गड़बड़ हो रहा है। ओके, देखो कैसा गंदा दिख रहा है आउटपुट, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं, ये इसके अंदर हमने क्या करा, \n का यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी \n लगाऊंगा, इसके बीच में गैप आना चाहिए, और एक, ठीक है, और एक यहाँ पे भी लगाऊंगा \n। तो क्या होगा, इसकी ये लाइन के बाद एक गैप आ जाएगी, यहाँ वाली लाइन पे, यहाँ पे गैप आ जाएगी। टर्मिनल पे जाता हूँ, मेरे टर्मिनल पे बताता हूँ, लेट्स से मैंने बोला। ओके, तो ये लाइन के बाद भी एक गैप आ जाएगी, और ये लाइन के पहले भी एक गैप आ जाएगी। ठीक है, तो मैं जैसे ही रन करता हूँ, ओके, bonus.py, स्टूडेंट नेम रमेश, एज 21, मैथमेटिक्स मार्क मैंने बोला 33, फिजिक्स में आए थे 55, केमिस्ट्री में आए थे 99 नहीं 63 ले लो यार, 77 ले लो, फिर इंग्लिश में ले लो 78, और हिंदी में ले लो 98। ओके, तो ऐसा कुछ हुआ। देखो यहाँ पे बीच में गैप आई, पहले यहाँ पे गैप नहीं आ रही थी, तो \n लगाने से यहाँ पे क्या हुआ, एक गैप आने लग गई। ओके, और यहाँ पे भी एक गैप आने लग गई। तो रमेश बाबू का रिजल्ट प्रिंट हो गया। नेम जो है रमेश है, एज 21 है, और टोटल मार्क 341, और जो एवरेज आया 68.2 आया। ओके, फिर हम जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक \n दे देते हैं ताकि प्रोग्राम अच्छा दिखे। कोई नहीं, \n कंट्रोल इससे सेव करूँगा, और इधर रन करवाऊँगा वापस। चलो भैया इधर रन कर दो, पहले टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं, बहुत गंदा दिख रहा है। ठीक है, मैं बोलता हूँ इंटर द नेम रमेश। ओके, इंटर एज मैंने बोला 20। ठीक है, मार्क डाल दो, पहले आए थे रमेश के मैथमेटिक्स में कुछ 63। ओके, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। ओके, तो नेम रमेश है। ओके, एज 20 है, और इसके जो मार्क आए थे मैथमेटिक्स में 63, फिजिक्स में 68, केमिस्ट्री में 77, फिर इंग्लिश में लेट से बोल दो कि 88 आए थे, और जो हिंदी है उसमें आए थे 98। जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये रिजल्ट इधर प्रिंट हो गया। रिजल्ट में क्या आया, रमेश का नेम आ गया, नेम क्या है रमेश, एज क्या है 20, टोटल मार्क कितने हुए 394, और एवरेज क्या आया 78.8 करके एवरेज आ गया। मैंने बोला ठीक है, समझ में आ गया हमको। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये वाला भी। तो इसके बाद हम एक कुछ और देखते हैं, लेट्स से
इतना समझ में आ गया होगा। तो ये बेसिक सा एक कुछ भी हमने बनाया प्रोग्राम। ओके, उसके बाद हम बोलते हैं एक और फाइल बनाओ, मैं बोलो बोनस 8.py बोनस 8.py नाम की फाइल बनाओ, जिसके अंदर मैं कुछ चीज़ बताने वाला हूँ। अगर मेरे को रमेश को प्रिंट करवाना है 10 टाइम, अगर मेरे को रमेश को 10 बार प्रिंट करवाना है, तो हमने देखा था हम कैसे प्रिंट करवा सकते थे। हम ऐसे प्रिंट करवा सकते थे, बार बार ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं। कैसे? ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं, लेट्स से ऐसे 10 बार ऐसे रमेश को प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, कंट्रोल ऐसे से करूँगा, रन करने जाऊँगा इसको। जैसे ही रन करूँगा तो रमेश 10 बार प्रिंट हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है, कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। रमेश क्या हुआ, कंट्रोल ऐसे सेव नहीं हुआ क्या? ओके ओके, गड़बड़ हो गई। जैसे इसको रन करूँगा तो रमेश 10 बार प्रिंट हो गया। मैंने बोला ठीक है, देखो ये रमेश 10 बार प्रिंट हो गया। मैंने बोला ठीक है, पर अगर ऐसा नहीं करने के बजाय हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रिंट करूँगा रमेश। अब इसको 10 से इंटू कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से, तो क्या होगा 10 बार प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ होगी, देखना क्या गड़बड़ होती है। रमेश ऐसा 10 बार प्रिंट हो गया, कोई भी स्पेस नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, एक बैकस्लैश लगा दूंगा। यहाँ बैकस्लैश लगा दूंगा, हर एक रमेश के बाद एक बैकस्लैश, मतलब नई लाइन का गैप। ओके, जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो देखो 10 बार रमेश प्रिंट हो गया। ये लो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार और इधर 10 बार। ओके, तो 10 बार रमेश प्रिंट हो गया हमारा। मैंने बोला ठीक है भैया, 10 बार प्रिंट हो गया। ओके, तो ये भी बताना था आपको, तो बता दिया मैंने। ओके, तो अब हम देखते हैं मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके, तो एक काम करता हूँ, एक और फाइल बनाता हूँ, बोनस 6.py। ओके, जैसे ही मैं फाइल बनाऊंगा तो फाइल बन जाएगी। हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन। ओके, तो गूगल बाबा पे चलते हैं। ओके भैया गूगल बाबा, अब हमको बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है भुजा गुणित भुजा, मतलब भुजा का वर्ग नहीं, सॉरी क्यूब, हाँ घन, भुजा का घन बेसिकली। ओके, तो इसमें क्या होगा, साइड इंटू साइड। ओके, ऐसा कुछ है फॉर्मूला। ओके, देखो ये रहा फॉर्मूला, साइड इंटू साइड, मतलब साइड की पावर 3। ओके, साइड की पावर 3। ओके, तो हमको पता चला। ओके चलो ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एज ले रहा है, मतलब एक इनपुट ले रहा है, साइड ले रहा है। बेसिकली मैं 2 देता हूँ तो उसका आंसर क्या आ सकता है, 8 आ जाएगा। ये लो 2 दिया तो इसका आंसर आ गया 8। लेट्स से मैंने 3 दे दिया तो इसका आंसर क्या आएगा, 27 आ जाएगा। ये लो 27 आ गया। 27 क्यों आया, 3 इंटू 3। क्या मैंने 3 दिया, मैंने यहाँ पे क्या दिया, 3 दिया, तो इसका आंसर कैसा आया 27। क्या हुआ, 3 को 3 बार इंटू कर दो, 3 इंटू 3। इसका फॉर्मूला ही है साइड इंटू साइड। ओके, 3 बार साइड इंटू साइड। ओके, तो हमारा क्या मिला, 27 आंसर मिल गया। 3 का इंटू इसमें 3 में होगा तो क्या आएगा, ये इन दोनों का इंटू होगा तो क्या आएगा 9, फिर 9 का इंटू 3 में होगा तो क्या आएगा 27। ओके, तो ये आ गया 27। ओके, ये लो ये आ गया 27। ओके, तो हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं इधर से। चलो भैया, चलो VS कोड के अंदर आ जाओ, यहाँ पे पेस्ट हो जाओ चुपचाप। ठीक है, फिर हम गूगल पर वापस जाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था a² 1 की पावर 3। ओके, ऐसा कुछ होता है, ए क्यूब बेसिकली। ओके, सो ए क्यूब, ये तो थोड़ा इंग्लिश बोलने में गड़बड़ लग रहा है, कोई नहीं, पर ए क्यूब। तो इसका कुछ फॉर्मूला हमने क्या देखा था, साइड इंटू साइड करके देखा था कुछ, ये रहा फॉर्मूला इसका। तो एक काम करते हैं, ये लिख देते हैं बोलो। ओके, इधर जाऊंगा और यहाँ जाके मैं पेस्ट कर दूंगा। तू भी इधर आ जा भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड इंटू साइड। ओके, ऐसा कुछ फॉर्मूला है इसका। मतलब क्या, इसकी पावर 3, इसकी पावर 3। ओके, ऐसा करके कुछ है कुछ। ओके, कोई नहीं। तो हमको क्या निकालना है, ये निकालना है। मैंने बोला ठीक है, इनपुट ले लेते हैं हम, इनपुट लेंगे साइड, यहाँ पे साइड इनपुट ले लेते हैं हम। ओके, VS कोड के अंदर जाते हैं, एक साइड नाम का वेरिएबल बनाते हैं, जिसके अंदर बोलेंगे यूज़र को इंट इनपुट। जो भी यूज़र इनपुट देगा वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर साइड नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। मैंने बोला ठीक है, असाइन हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है, चलो इनपुट बोलो, इंटर साइड
ओके ये बेसिकली एज बोल रहा है, ओके बट हम साइड बोल देते हैं बेसिक इसको। ओके इंटर साइड, साइड इंटर करते ही इसका फॉर्मूला मैं पुट कर दूँ, क्या पुट कर दो, प्रिंट प्रिंट, इसका क्या आंसर आएगा, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, साइड। ओके कंट्रोल एस से सेव करूँगा और इधर रन करूँगा, तो इधर रन करूँगा तो आंसर आ जाएगा। लेट्स से मैंने 2 डाला, नहीं क्या डाला, 2 डाला, 1 मिनट कुछ हुआ, क्या हो रहा है भाई, मेरा कीबोर्ड नहीं चल रहा क्या, 1 मिनट, मैंने 2 डाला, कुछ तो गड़बड़ हो रही है भाई। ओके 2 डाला तो क्या आ जाएगा, 8 आ गया, ये लो 8 आ गया, कोई नहीं हम फिर से रन कर लेते हैं। अरे यार फिर ये गलत प्रोग्राम रन हो गया, कोई नहीं, क्या है बोनस 625। ओके इंटर साइड, साइड में हमने क्या डाला, हमने 3 डाला तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ये लो ये 27 आ गया, ये लो हम गूगल बाबा पे भी जाके चेक कर लेते हैं। मैंने ये डाला 3, ये मैंने डाला 3 तो ये क्या आ गया, 27 आ गया, ये लो क्या आया वॉल्यूम इसकी 27 आ गई। मैंने बोला ठीक है आंसर हमको मिल गया, हमको आंसर क्या मिला, 27 मिल गया। इसको अच्छा कर लेते हैं, एक काम कैसे अच्छा करेंगे, आंसर नाम का वेरिएबल ले लेंगे जिसके अंदर ये फॉर्मूले को पुट कर देंगे। ये ले भैया इधर आ जा, इधर आ जा, यहाँ पर आ जा और आंसर को इधर प्रिंट कर लेंगे, योर आंसर इज, आंसर इज प्रिंट कर लेते हैं किसकी मदद से, कॉमा की मदद से आंसर को प्रिंट कर लेते हैं। कंट्रोल एस से सेव करूँगा और इधर रन कर दूंगा। ये ले भैया तेरे को मैंने रन कर दिया। इंटर साइड, मैंने साइड दे दी 3 तो क्या आ गया आंसर, यूर आंसर इज 27। ये लो यूर आंसर इज 27। कंट्रोल एस से सेव किया, फिर एक बार रन करवा के बता देता हूँ। ये मैंने दिया 2 तो यूर आंसर इज 8 आ गया, ये लो। तो ये काम कर रहा है। अगर मैं प्लस ऑपरेटर लगाऊँ, अगर मैं यहाँ प्लस ऑपरेटर लगा दूँ कॉन्केटिनेशन करने के लिए तो क्या आंसर आएगा, क्या आउटपुट आएगा, चेक कर लेते हैं। आउटपुट में आएगा एरर। एरर क्यों आएगा बताता हूँ। लेट्स से मैंने डाल दिया 3 और ये आ गया एरर। क्या एरर आया, टाइप एरर, कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। हमने देखा था हम कॉन्केटिनेशन क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, जब जाके ये स्ट्रिंग क्या होगी आपस में कॉन्केटिनेट हो जाएगी। और ये आंसर क्या है, आंसर इंटीजर में आ रहा है और ये क्या है, ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग और इंटीजर आपस में कॉन्केटिनेट नहीं हो पा रहे हैं। तो कॉन्केटिनेशन कब होगा, जब ये भी स्ट्रिंग होगी और ये भी स्ट्रिंग होगी, दोनों चीज़ें क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, तो आपस में क्या हो जाएगी, कॉन्केटिनेट हो जाएगी है। तो एक काम करते हैं, इस आंसर को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये आंसर भैया तुमको मैंने यहाँ कर दिया स्ट्रिंग में कन्वर्ट और कंट्रोल से सेव करा और इधर रन कर देता हूँ, इधर रन कर देता हूँ। मैं यहाँ बोलता हूँ इंटर साइड, मैंने 3 डाल दिया तो ये आ गया 27। ये लो ये आ गया 27। अगर ऐसा नहीं करने से अच्छा है यहाँ पे सीधा कॉमा लगाओ, ओके, और सब प्रिंट कर दो। मैं तो सिर्फ ऐसे ही बता रहा था। ओके ये लो इंटर साइड मैंने 3 डाली, ये आ गया 27। लेट्स से मैं यहाँ पे 4 डालता हूँ, ये मैंने 4 डाला, ये आ गया 64। गूगल पावर पे भी बता देता हूँ आपको। ये लेट्स से मैंने 4 डाला तो ये आ गया 64। ये लो ये आ गया 64। ओके हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं करने के बजाय हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये वाला ऑपरेटर लगाया और इसको मैं 3 लिख दिया, मतलब साइड की पावर 3 हो गई। मतलब क्या हुआ, साइड की पावर 3 हो गई। मैंने बोला ठीक है, कंट्रोल से सेव करता हूँ, फिर रन करता हूँ। क्या हमारा आंसर सही आएगा, क्या हमारा आंसर सही आएगा। इंटर साइड मैंने डाल दिया 2 तो ये आ गया 8। ये क्या आया, आंसर 8 आ गया। ये लो सही आंसर आया। लेट्स से मैं डालता हूँ साइड, मैंने 3 डाल दी, ये क्या आया 27 आंसर आया। मैंने गूगल पापा पे चेक करवा दिया। ये लो मैं यहाँ पे भी डालता हूँ 3, मैं यहाँ पे 3 डालता हूँ, ये आ गया आंसर 27। ये लो कुछ फ़र्क पड़ा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने क्या करा, ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर लगाया। हमने क्या करा, ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर लगाया। इसमें क्या हुआ, साइड की पावर 3 हो गई, साइड की पावर क्या हुई 3 हो गई। ओके साइड की पावर 3 हो गई। हमने पढ़ा था ये ऑपरेटर के बारे में, कहाँ पढ़ा था, नोट्स में जाता हूँ, नोट्स में देखता हूँ। हमने देखो ये देखो हमने देखा था एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर्स के बारे में। ये क्या होते हैं, ये कुछ होते हैं। ये को 1 मिनट कहाँ पर है, हमने 1 मिनट, हाँ यहाँ पे देखता हूँ। यहाँ पे हमने एरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे ना। ओके तो यहाँ पे हमने देखा था एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर को, तो यहाँ पे हमने डिलीट कर दिया होगा, कोई नहीं। हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या करते हैं, बेसिकली पावर कर देते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे बोला था। ओके नोट्स को बंद कर लेता हूँ। ओके
मैं नोट्स को बंद कर देता हूँ। यहाँ मैंने बोला साइड एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर लगाकर 3 बोल दिया, मतलब क्या साइड की पावर 3, मतलब क्या साइड की पावर क्या हो गई 3 हो गई। मैंने बोला ठीक है, अगर इसमें कंफ्यूजन लग रहा है तो कुछ नहीं कर दो, साइड इंटू साइड इंटू साइड कर दो, ये लो साइड इंटू साइड इंटू साइड, ये लगा दो, फॉर्मूला है भाई ये तो। ओके ये लो, कंट्रोल से सेव करूंगा, इधर रन करूंगा, इसको पहले बंद कर देता हूँ, फालतू दिख रहा है। ओके तो यहाँ पे बताता हूँ मैं 4 डाल देता हूँ तो ये आ गया 64, ये लो। लेट्स से मैं 5 डाल देता हूँ, लेट्स से मैंने 5 डाल दिया तो ये आ गया 125, ये आ गया 125। लो भैया गूगल चेक करवा दो इनको 5 का क्या आता है। लेट्स से मैंने 5 डाल दिया, ये आ गया 125 आ गया। ओके हमको समझ में आ गया, हमको समझ में आ गया। ओके सो आज हमने चैप्टर 3 सारा का सारा खत्म कर दिया है। कल से हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।